अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी पुर्तगाल के स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो जो कि 2026 का इनटेक ओपन हो चुका है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 25 जून से 30 सितंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी। किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पुर्तगाल में बैचलर, मास्टर, पीएचडी के लिए, तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल है आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्कॉलरशिप की कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट पुर्तगाल का गवर्नमेंट बेस्ड जो स्कॉलरशिप आते हैं हर साल, उसमें अप्लाई करना चाहता है वो बैचलर के भी अप्लाई कर सकता है और मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब इसमें जो है ना, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लास्ट डेट अप्लाई कितने 30 सितंबर 2025। उसके साथ साथ अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी सिलेक्शन के बाद जो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये स्कॉलरशिप के माध्यम में उनको कोई ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं होगी। मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपको 1250 यूरो, और उसके साथ साथ आपको पुर्तगाल की टॉप रैंक्ड जो यूनिवर्सिटीज होगी वहां पे पढ़ने का आपको मौका भी मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और जो है ना आपको पुर्तगीज लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। लाइक दोनों लैंग्वेज में भी यहाँ पे आपको प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जा रही है और उसके साथ साथ आपको वीजा सपोर्ट भी दी जाती है। अब ये चीज़ें जो है ना डिपेंड करती हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो या कौन सी यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की है, ये जो बेनिफिट्स है। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा नीचे शुरू करने के बाद वहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स इन यूरोपियन एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में ये मिलेगा। अब यहाँ पे जो कोर्सेज आपको अवेलेबल है ना, लाइक आप एफएससी के स्टूडेंट है, 12th आपने पास कर लिया है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर कंप्लीट करी है, एमएस एमफिल करना चाहते हैं, तो वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने एमएस एमफिल ऑलरेडी कर ली है या अभी कंटिन्यू है, नियर टू अचीवमेंट है या कम्प्लीट है, तो वो भी यहाँ पे स्टूडेंट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 30 सितंबर 2025। अब यहाँ पे जो मेजर अवेलेबल है ना, इसमें मेजर मैक्सिमम है। लाइक अगर आप साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, मेडिसिन से बिलोंग करते हो, सोशल साइंस से बिलोंग करते हो, ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हो, बिजनेस से बिलोंग करते हो, या किसी भी जनरल ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, तो आप पुर्तगाल के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हो बिफोर 30 सितंबर 2025। अब यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले, अहलियत की बात कर लें, क्या है कि आप इसमें अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, कोई इंटरनेशनल कंट्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी 12th कंप्लीट हो, और जो स्टूडेंट मास्टर अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बैचलर हो, और जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं उनके पास मास्टर एमएस एमफिल ऑलरेडी उनके पास हो पड़ी। और उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ भी हो, लाइक अगर आपने आईएलटीएस दिया हुआ या टोफल दिया हुआ, कोई भी उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है पड़ी, तो आप इसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो, और उसके साथ आप हाईली मोटिवेटेड हो कि आप पुर्तगाल में पढ़ने के लिए किस तरह से हाईली मोटिवेटेड हैं ऑलरेडी, आपकी मोटिवेशन चाहिए होनी है। उसके साथ साथ अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म हर यूनिवर्सिटी का सेपरेट होगा या इनका जो स्पेसिफिक पोर्टल होगा वो सेपरेट होगा, वो आपने फिलअप करना है। उसके बाद आपके पास एकेडमिक की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। वो स्टूडेंट जिनको अभी डिग्री नहीं मिली तो वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट्स हो, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं बड़ी, तो वो यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद आइल्स और टोफल, अब जिस स्टूडेंट के पास आइल्स और टोफल नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ है पड़ा, तो आपने वो यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद आपकी सीवी या रिज्यूम होनी चाहिए, फिर आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट और मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होने चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी वैलिड पासपोर्ट की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपके सर्टिफिकेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, रिवार्ड्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं या इंटर्नशिप है, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं अंडर पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, अगर आप अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करना चाहें तो अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिनो,
उसके बाद नोवा यूनिवर्सिटी लिस्बन, उसके बाद कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ पुर्तगाल, फिर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स एंड मोर। इसके अलावा मतलब कि और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं पुर्तगाल की जो कि अंडर पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पार्टिसिपेट करती है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो और अपनी मर्जी का आप यहाँ पे मेजर सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। वेदर आप साइंस से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, आईटी से बिलोंग करते हो, ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हो, लॉ से बिलोंग करते हो, बिजनेस से बिलोंग करते हो या सोशल साइंस से बिलोंग करते हो, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अप्लाई करने का मेथड क्या है, ठीक है जी, ये पोर्टल है स्पेसिफिक, ये पोर्टल है। अब ये पोर्टल में थोड़ी सी जो यहाँ पे आपको ना लैंग्वेज कम्प्लेक्स मिलेगी, मैंने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। अब क्या करना है, हाउ टू अप्लाई का मेथड अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी यूनिवर्सिटी के अप्लाई करना चाहते हो आपने वो यूनिवर्सिटी विजिट करनी है और अपनी चॉइस के मुताबिक वो कोर्स सेलेक्ट करना है और उसके साथ साथ उस यूनिवर्सिटी की डिमांड के मुताबिक जो जो डॉक्यूमेंट्स वो डिमांड कर रही है वो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करना है। फिर आपने उसी यूनिवर्सिटी के ही ऑफिशियल पोर्टल पे जो है ना आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है, या जो उसका यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक पोर्टल होगा या गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल का पोर्टल है, इन दोनों में से आपने किसी भी पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कंप्लीट करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करके फाइनल सबमिट कर लेना है। और उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पर्सनल स्टेटमेंट। आपने पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनानी है, लाइक वहाँ पे आपने हाईलाइट करना है एकेडमिक बैकग्राउंड, कैरियर गोल्स, और उसके अलावा आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने इस कंट्री को लाइक पुर्तगाल को हायर एजुकेशन के लिए क्यों चुना, आपकी आइडियल डेस्टिनेशन ये क्यों बनी, ये आपने बनाना है। इसी बेस पे आपने इन चीज़ों को रख के आपने अपना पर्सनल स्टेटमेंट बनाना है। उसके साथ साथ अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं बिफोर 30 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करानी है या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराना है तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कराना चाहते हो तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया इस पोर्टल को कि अप्लाई आपने किस तरह से करनी होती है। पहले क्या करना है, अगर आपने सोशल साइंसेस या सुपीरियर ग्रांट के लिए अप्लाई करना है तो उनका जो पोर्टल है ना वो है बियॉन पोर्टल, ठीक है जी, बियॉन पोर्टल। अब ये कौन सा पोर्टल है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है जी, अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है या उन्होंने प्रीवियसली कोई अप्लाई की हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज को जो है ना आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपना यूजर कोड डालोगे, कीवर्ड डालोगे, इंटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका अकाउंट जो है ना लॉगिन हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैंने कुछ नहीं ऐड किया, लाइक यूजर नेम और पासवर्ड मैंने नहीं ऐड किया, जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी कभी प्रीवियस सेक्शन में अप्लाई किया था, पासवर्ड भूल गए हैं, तो इस पे क्लिक करके अपना पासवर्ड या यूजर नेम रीड्राइव कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट, अब जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले क्या करना है, क्योंकि ना उनके पास लॉगिन ईमेल है ना पासवर्ड है, तो अगर आपका लॉगिन वर्क भी नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, CAS या GAS सोशल ऑफिस एट योर यूनिवर्सिटी, लाइक आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल को विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद वहाँ पे SAS या GS का आपको पोर्टल मिलेगा, वहाँ से जाकर आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। उसके बाद थोड़ा सा और मजीद अगर आप अप्लाई करना नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी बना दूंगा कि आपने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में किस तरह से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है स्टेप बाय स्टेप, लाइक फॉर्म फिलिंग वगैरह। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तमाम तर चीज़ें आपने अपनी एप्लीकेशन में सबमिट करना है, ठीक है जी। लाइक अगर आप अप्लाई करना चाहोगे ना तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल सेक्शन में आपको पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है। अब यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप 25 सितंबर से 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। लास्ट कॉल जो लेट एप्लीकेशन है नेक्स्ट ईयर की वो 31 में है, ठीक है जी, लेकिन स्कॉलरशिप कम हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा, वेदर वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पोर्टल का है या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे ऐड करने हैं। अब जिन स्टूडेंट को एप्लीकेशन का मेथड का नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूँ, इसी वेबसाइट पे आना, यहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन मिल जाता है, बिफोर स्टार्ट टू फिल आउट द एप्लीकेशन वी एडवाइज यू कंसल्ट द कैंडिडेट गाइड, इस पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे कैंडिडेट की गाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये ओपन हो ना, ये आपको पुर्तगाल लैंग्वेज में मिलेगी। एक काम आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस भी सेक्शन पे
आप ये लाइक सारा सेक्शन आपने यहाँ से क्या करना है, ट्रांसलेट करना है किसमें, पुर्तगाल लैंग्वेज में। अब पुर्तगाल लैंग्वेज में आपने किस तरह से करना है वो भी मैं आपको इधर तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। अब लाइक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, ये मैं इधर से इसको करता हूँ जी कॉपी, पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब ये सारा जो इनका इंडेंट आउटलाइन हमें मिल जाती है, इधर मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन को सब कन्वर्ट कर देंगे आपस में, सॉरी यहाँ से मैंने क्या करना है, पुर्तगाल, यहाँ से पुर्तगीज़, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट करेंगे, ये सारा ट्रांसलेट हो गया आपका इंग्लिश में। अब ये सारे सेक्शन गिवे हैं, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स किस तरह करनी है, आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन आपने क्या करना है, सबमिट किस तरह से करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, इनकम डेटा, एग्री डेट डेटा, और उसके अलावा सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर नोटिफिकेशन टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स टैब। अब सारे चेंज योर पासवर्ड, ये सारे एरियाज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आउटलाइन में। अब यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने पढ़ना है। ये सारा मेथड भी दिया हुआ है किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, ये देखें ना, ये सारा कुछ दिया हुआ है किस तरह से आपने एक्सेस करना है सारा कुछ। एप्लीकेशन मेथड क्या है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने को, यहाँ पे सारा कुछ फॉर्म आपको मिल जाता है, ये देख रहे हैं, उन्होंने हाईलाइट भी कर दिया है। लेकिन प्रोसीजर जो मेथड होगा, आपको ये सारे पेजेस जो है ना अप्रॉक्सीमेट इंग्लिश में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको ये इजीली फॉर्म फिलिंग का पता लग जाएगा और आप इजीली इसकी फॉर्म फिलिंग कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको ट्रांसलेट करने के बाद कि एप्लीकेशन मेथड सबमिट करना किस तरह से है, तो वो भी इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल भी बताऊंगा कि किस तरह से इसकी फॉर्म फिलिंग की जानी है।